जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, स्पेशली क्वालिटी कंट्रोल के एंड से हो या क्वालिटी एश्योरेंस के एंड से ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही होती है आपकी, उसमें आप इन प्रोसेस वर्क करते हैं जिसको आप आईपीसी कह लें, आईपी क्यूए कह लें, आईपी क्यूसी कह लें। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है लेकिन की थीम सेम होती है। यानी आप ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग किसी प्रोडक्ट को जो आप चेक कर रहे होते हैं, उसका इन प्रोसेस चेक कर रहे होते हैं, यही तो इसको आईपीक्यूए कहते हैं या आईपीक्यूसी कह ले। अगर क्वालिटी एश्योरेंस के एंड से भी होता है, क्वालिटी कंट्रोल के एंड से भी होता है। इस पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी या कैप्सूल मैन्युफैक्चर हो रहा था, आप एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं वेट वेरिएशन का। तो हम ये देखेंगे कि जो वेट वेरिएशन का टेस्ट है, इस पे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसको परफॉर्म करने की, और इस पे जो रॉन्ग प्रैक्टिस है जो इंडस्ट्रीज में एग्जिस्ट करती है, दोनों का हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेस्ट पे आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको इन प्रोसेस वर्क करना चाहिए। स्पेशली अगर बात करते हैं तो वेट वेरिएशन का टेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वेट वेरिएशन बेसिकली है क्या, जिसमें आप ये चेक करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है उसमें जो कंटेंट्स होता है आपका, एक उसकी वेट की एक लिमिट होती है। चाहे वो एनकैप्सुलेट हो रहा हो कैप्सूल की फॉर्म में, तो उसकी लिमिट है, रेंज है जिस पे वो वेट फिल होता हो। इसी तरह अगर टैबलेट है तो उसका कंप्रेशन वेट होता है और उसका प्लस माइनस की एक रेंज होती है। तो आप पूरी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान चेक करते हैं कि इसी वेट पे इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होना चाहिए। हर टैबलेट इंडिविजुअल यूनिट का वेट यही जाना चाहिए इस प्लस माइनस की रेंज के अंदर। ये आप बेसिकली वेट वेरिएशन में आप चेक करोगे। लेकिन इस पर रॉन्ग प्रैक्टिस क्या है, वो दोनों चीज़ हम डिस्कस करते हैं। जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल होता है, अगर हम टैबलेट की बात कर लें तो उस पर मेंशन होता है कि टाइम के साथ आप एक सिग्नेचर करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल के एंड से, क्वालिटी एश्योरेंस के एंड से हो या प्रोडक्शन की भी चेक करता है। तो एक टाइम के वो तो अपनी सिग्नेचर करते रहते हैं कि इस टाइम पे हमने इन प्रोसेस चेक किया, 1 घंटे के इंटरवल से, 2 घंटे के इंटरवल से या 3 घंटे के इंटरवल से, जो भी आपका डॉक्यूमेंट आपको कह रहा होता है। वैसे बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप हर घंटे पे इंटरवल पे चेक कर रहे होते हैं। तो वहाँ सिग्नेचर वो करते हैं कि मैंने चेक कर लिया या फला शख्स ने चेक कर लिया, तो वहाँ सिग्नेचर करते हैं। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस होती है कि उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लाते। ठीक, रॉन्ग प्रैक्टिस क्या है कि जस्ट वो वहाँ पे चेक करने के बाद, वेट पेशेंट परफॉर्म करने के बाद, कोई डॉक्यूमेंटेड सपोर्टेड पेपर नहीं लगाते, जस्ट वहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं कि फला ऑफिसर ने या फला इंचार्ज था जो भी था, उसने इस टाइम पे ये चीज़ चेक की। लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है। इस ये ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो इसमें अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि जब भी आप वेट वेरिएशन करें तो आप जो 20 यूनिट्स आप लेते हैं या 30 यूनिट्स लेते हैं, 50 यूनिट्स लेते हैं, जो आपका प्रोटोकॉल कह रहा है। ठीक है, क्योंकि सिलेक्टेड आइटम्स कुछ होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है। किसी जगह पे 8 कैप्सूल भी होते हैं, किसी जगह पे 20 यूनिट्स भी चेक किए जाते हैं, किसी जगह पे 10 यूनिट्स भी चेक किए जाते हैं। ये गाइडलाइन टू बी वेरी है, इसमें याद रखिएगा। प्रोडक्ट वाइज और गाइडलाइंस पे डिपेंड करती है। अगर आपके 20 यूनिट्स आप चेक करते हैं तो इसका बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, मैं आपको पहले वो बता दूं। रॉन्ग प्रैक्टिस तो मैंने आपको बता दी कि लोग जस्ट सिग्नेचर कर देते हैं अपने टाइम पे, लेकिन कुछ सपोर्टिव पेपर नहीं लगाते हैं। नहीं पता कि उन्होंने किस तरह इस टेस्ट को परफॉर्म किया, ये नहीं करते। ये गलत प्रैक्टिस है। अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि जब भी आप इन प्रोसेस वर्क परफॉर्म करें, अगर कैप्सूल या टैबलेट की बात करते हैं, जो आपने 20 यूनिट्स लिए हैं उनका इंडिविजुअल का वेट लेते हैं बैलेंस पे। तो उसका एक पास वेट का प्रूफ होना चाहिए, स्लिप होनी चाहिए आपके पास, स्लिप फॉर्म पे। यानी वेट की एक स्लिप निकलनी चाहिए आपके पास प्रिंट फॉर्म में। हमेशा याद रखिए, बैलेंस कंप्लायंस का वही होता है जिसका प्रिंटेड अटैच हो। बाज़ लोगों पे लोग सर पेंसिल से लिख रहे होते हैं या पेन से लिख रहे होते हैं, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आपके पास सपोर्टिवली आपके पास प्रिंट होना बहुत जरूरी है। जब आप उस 20 कैप्सूल का वेट कर लें तो उसका प्रिंट आपके पास आ जाए, ठीक है, तो फिर उसका बाद एक और होता है, एक्सेल की शीट होती है, जो अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। आपके पास एक फॉर्मेट होता है आईपीसी का, यानी उस वेट की बेस पे उस फॉर्मेट को एक्सेल की शीट पे आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वहां पे इन वेट्स की एंट्री करते हैं बाकायदा, जिस पे प्रोडक्ट का नेम लिखा होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी लिखी होती है, एक प्रोटोकॉल फॉर्म में फॉर्मेट होता है आपका। जस्ट स्लिप लगा देने में अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। चले, अगर आपके पास स्लिप नहीं तो स्लिप वाले लेवल पे आ जाए तो अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन स्लिप के बाद आपको एक एक्सेल की शीट, आपके पास फॉर्मेट होता है जो कंट्रोल डॉक्यूमेंट होता है, उस फॉर्मेट पे आप उस वेट्स को आप लेके आए, वहां पे उसकी एंट्री करें, वहां पे उसका एवरेज निकालें, प्लस माइनस की रेंज आनी चाहिए, वहां पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए और आपके सुपरविजन के सिग्नेचर होने चाहिए, और फिर उस शीट को आप उस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करें। ये आईपीसी का बेस्ट वे, यह है बेस्ट प्रैक्टिस। यानी आपने जस्ट वेट कर लिया, किसी पेज पे लिख लिया, आपने कहा ठीक है ओके आया, और आपने उस जगह पे सिग्नेचर कर दिए प्रोडक्शन के प्रोटोकॉल पे, तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस यही है, जब भी आप परफॉर्म करें उन वेट्स का एविडेंस आपके पास होना चाहिए रिटन फॉर्म में। रिटन फॉर्म में क्या है कि आपके पास प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद उस प्रिंट को आप एक फॉर्मेट पे लेके आए, एक्सेल में पूरी शीट फिल करें और वहां पे उसके सिग्नेचर करें बाकायदा, टाइम
टाइम के साथ प्रोडक्ट का नेम होना चाहिए और टाइम लिखा होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए। ये है उस फॉर्मेट को फिर उस प्रोटोकॉल के साथ अटैच करें और उस टाइम का जो आपने सिग्नेचर किया वो वहाँ पे आप मेंशन कर दें। ये है बेस्ट प्रैक्टिस। यानी जब आप आईपीसी परफॉर्म करें, इन प्रोसेस वर्क करें किसी टैबलेट कैप्सूल का, तो आपको सपोर्टिव पेपर्स का होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट आप वर्बली आप चेक करते हैं तो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट से बताइएगा। टेक्निकल पॉइंट्स, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस हम इस वीडियो में लाते रहते हैं। तो आते किसी और टेक्निकल बात के साथ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, आप लोग भूल जाते हैं। और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।